गलियो पटना के गाड़ी धल को। अच्छा, साथी गए थे घर से? साथी घर से निकलियो खायलक पीलक का देखा तो। जहानाबाद की रहने वाली 18 वर्षीय गायत्री कुमारी, जो कि पिछले 2.5 वर्षों से पटना कंकड़बाग में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी, लेकिन 9 जनवरी 2026 को वो अपने कमरे में अचेत अवस्था यानी कि बेहोशी की हालत में पाई जाती हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत बार पुकारने के बाद, बुलाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता है तो हॉस्टल के कर्मियों द्वारा दरवाजे को तोड़ा जाता है। जब लोग कमरे में एंट्री करते हैं, जब कमरे में अंदर जाते हैं तो वो पाते हैं कि गायत्री कुमारी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई हैं। कमरे में तलाश किया गया तो नींद की गोलियां भी मिली, जिससे स्टार्टिंग में ये अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि गायत्री कुमारी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, यानी कि सुसाइड करने की कोशिश की है। उसी दिन उनके पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करके एफआईआर कराया। उनका कहना था कि मेरे बेटी को सेक्सुअली एब्यूज किया गया है, उसे प्रताड़ित किया गया है और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। स्टार्टिंग में तो जब कमरे से नींद की गोलियां मिलती हैं तो पुलिस प्रशासन इस बात पर और इस निर्णय पर पहुंचती है कि ये नींद की ओवरडोज की वजह से, नींद की गोलियों की ओवरडोज की वजह से इन्होंने अपना सुसाइड खुद कर लिया है। इसी वजह से क्या हुआ कि वो मामला तूल नहीं पकड़ता है। और 13 जनवरी को जब ये सब घटना हो जाता है तो पहले तो 9 जनवरी को जब लड़की को पता चलता है कि भैया ये बेहोश हैं तो उसे प्राथमिक अस्पताल में पहुंचाया जाता है। फिर हायर ट्रीटमेंट के लिए उसे मेदांता हॉस्पिटल पटना में पहुंचाया जाता है। फिर पता चलता है कि 11 जनवरी को इलाज के दौरान गायत्री कुमारी इस संसार से चल बसी हैं, यानी कि छात्रा की मृत्यु हो जाती है। 13 तारीख को जब जांच पड़ताल और केस तेज हो जाता है तो पटना पुलिस को छात्रा का जो मोबाइल फोन था उसके सर्च हिस्ट्री में नींद की दवाओं का ओवरडोज और कुछ जहरीले या ऐसी चीजें पॉइजन के बारे में सर्च हिस्ट्री में कुछ जानकारियां मिलती हैं, उसमें सर्च किया गया था। पुलिस प्रशासन का कहना था कि जैसा इनका पिता बोल रहे हैं कि हमारे बेटी को सेक्सुअली एब्यूज किया गया है, असॉल्ट किया गया है, वैसा कुछ नहीं लग रहा है। गायत्री कुमारी खुद अपना आत्महत्या करने की कोशिश की है और इसी दौरान इलाज से उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उसके एक दिन बाद 14 जनवरी को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो डॉक्टर्स का कहना है कि हम इस बात से बिल्कुल नहीं मुकर सकते हैं कि उनको सेक्सुअली एब्यूज नहीं किया गया है। इस बात से एकदम साफ तौर पे इंकार नहीं किया जाता है क्योंकि छात्रा के बॉडी पर 12 जगह जख्म के निशान पाए गए हैं, जिसमें हाथ, गर्दन, सीने, पैर पर खरोंचों के निशान भी मिले हैं। और पूरा रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर का कहना है कि छात्रा ने भरसक अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लड़ाई झगड़े भी की है। लेकिन वही बात है कि अब क्या होना चाहिए। उसके एक दिन बाद 15 जनवरी को गर्ल्स हॉस्टल के जो मालिक थे उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गहन जांच विचार चलाया जा रहा है कि आखिर में लड़की के साथ हुआ क्या। लड़की के परिजनों का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। अभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आप एक नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल भाई हैं, पिता हैं, पति हैं, तो यू गॉट मी वेरी वेल कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल्ड यू, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। जमाना बहुत अजीब हो गया है। अगर आपके घर की लड़की कहती है कि उसे इंडिपेंडेंट रहना है तो थोड़ा आप संभल जाइए और उसको समझाने का प्रयत्न कीजिए। हमारे इस वीडियो में यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है आपको कि अपने घर के बच्चों को उनके मंजिल को पाने के लिए, उनके सपनों को हासिल करने के लिए बाहर पढ़ाई के लिए ना भेजें, बट प्लीज बी केयरफुल। ध्यान हमेशा बनाए रखें। एक एक एक्टिविटी पर नोटिस करें कि कहां जा रहा है बच्चा, कहां आ रहा है बच्चा, एवरीथिंग। अगर आप अपने चिल्ड्रन की सेफ्टी चाहते हैं तब, अदरवाइज आपके ऊपर ये डिपेंड है। और हम सबका सोच एक तरीके का नहीं है। हो सकता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो आप ना सोच पाए और जो आप सोच रहे हैं वो शायद मैं ना सोच पाऊं।
इस वीडियो में हम ये बताए हैं कि उस छात्रा के साथ क्या हुआ है। अभी पुलिस प्रशासन जांच कर रही है इस मामले पर, और स्टार्टिंग में तो हमारा पुलिस इस मामले का एफआईआर लिखने के लिए भी तैयार नहीं था, लाठी चार्ज तक हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो छात्रा को न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बाद में पुलिस प्रशासन के कानों में जब जनता की आवाज बहुत तेज गूंजने लगी, कई बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, प्रशांत किशोर भी आज छात्रा के परिवार से मिलने गए थे। इस केस में पर्सनली इन्वॉल्व होकर वो देखभाल कर रहे हैं। बाकी आज के लिए इस खबर में इतना ही। कल मिलते हैं किसी बेहतरीन और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद। और अगर आप चिल्ड्रन हैं तो प्लीज बी केयरफुल।